जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अटाची 240 240 एक्सीवेटर का हाइड्रोलिक पंप के बारे में बात करेंगे। ये हाइड्रोलिक पंप है हमारे पास, और उस मशीन में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जिस टाइम हम मशीन को स्टार्ट करते थे तो इंजन और हाइड्रोलिक पंप के दरमियान जो क्लच का हिस्सा है वहाँ से थोड़ा साउंड आता था, डग 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 का, लेकिन थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता था। जब बाकट का या बूम अप डाउन का काम शुरू कर दिया फिर ख़त्म। जब लीवर को छोड़ देते थे तो 2 मिनट के बाद जो है जब आरपीएम इंजन के डाउन होते थे फिर उस टाइम भी जो है साउंड आता था। तो हमने फॉल्ट इसका ट्रेस किया कि क्लच के अंदर फॉल्ट है, और फिर इसका हाइड्रोलिक पंप हमने खोला। तो जब हाइड्रोलिक पंप खोला तो वही जो हमने फॉल्ट ट्रेस किया कि इसके गुड के जो है ना कपलिंग ख़त्म हो गई है, वही फॉल्ट हमारे सामने आया बिल्कुल कि वाकई वही ख़त्म हो गए हैं। ये देखें इसके गुड के बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गए। यहाँ पे रबड़ के टुकड़े होते हैं, रबड़ के माउंटिंग वगैरह छोटे छोटे होते हैं। ये इसके चार माउंटिंग इसके होते हैं हाइड्रोलिक पंप के साथ, और 4 माउंटिंग जो हैं वो फ्लाई व्हील के साथ इसके होते हैं। ये देखो ये तो टूट भी गया एक, ये वाला खोल के हमने सैंपल दे दिया तो ये भी टूटा हुआ है बिल्कुल। और इन माउंटिंग का काम जो होता है वो बात थोड़ी आपके साथ क्लियर कर दें कि ये जो माउंटिंग होते हैं जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं एक्सीवेटर का, ये एक्सीवेटरों में सिस्टम आया है या इसके अलावा कुछ जनरेटरों में भी नहीं है, वो भी दूसरा सिस्टम है। लेकिन हम जिस टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हाइड्रोलिक पंप भी जो हमारा स्टार्ट हो जाता है, राउंड हो जाता है। लेकिन जब मशीन को सलब मारा जाता है ये ऐसा जो है ये इलादा है, और इंजन का ऐसा यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाता है। इलादा ऐसा इंजन का है और इसका इलादा ऐसा है। लेकिन इंजन के इसको जब घुमाता है तो इसके रबड़ के बुश होते हैं, तो वो रबड़ के बुश की वजह से इसके ऊपर ये इसकी हाइड्रोलिक पंप की जो शाफ्ट है उसके ऊपर किसी किस्म का झटका वगैरह जो है ना वो नहीं आता। क्योंकि जब हम इंजन को सलम लगाते हैं तो उस टाइम यकदम जो झटका, पहला झटका जब इंजन घूमता है तो वो झटका जो लगता है वो झटका ये रबड़ जो है ना ये रबड़ बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये रबड़ ना हो, डायरेक्ट मतलब इसका कनेक्शन दिया जाए शाफ्ट का फ्लाई व्हील के साथ, या जिस तरह ये पोजीशन बन गई है, ये ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद ये थोड़े थोड़े इसका जो सिल्वर की बॉडी है ये थोड़ी थोड़ी टूट गई है। इस कुछ दिनों के बाद हो सकता है ये सारा टूट जाता, नहीं तो अंदर पंप की शाफ्ट टूट जाती। मतलब है ये भी वही करीब तरीका है जिस तरह आम गाड़ियों की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है। प्रेशर प्लेट के अंदर स्प्रिंग होते हैं, क्लच प्लेट के अंदर जो स्प्रिंग होती है जिस टाइम हम गाड़ी का गेयर बदली करते हैं तो वो स्प्रिंग जो है ना वो गेयर जब हम चेंज करके क्लच को छोड़ते हैं, जब इंजन की ताकत डायरेक्ट जाती है गेयर के अंदर तो वो स्प्रिंग झटका बर्दाश्त कर लेते हैं, लचक ले लेते हैं। इसी तरह इसके अंदर ना कोई क्लच प्लेट वगैरह ना कोई कन्वर्टर वगैरह का सिस्टम होता है। डायरेक्ट जो है ना 4 माउंटिंग दिए गए हैं, 8 माउंटिंग हैं, 4 फ्लाई व्हील के साथ होते हैं और 4 माउंटिंग जो हैं वो इसकी पंप की गरारी के साथ हैं। तो ये वही झटका जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे हाइड्रोलिक पंप के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, कोई गरारी टूटने का, शाफ्ट टूटने का या इस तरह का कोई नुकसान नहीं होता। और उसके अलावा एक्सीवेटर तो जिस टाइम भी चलती है, जब हम काम करते हैं बाकट का या बूम अप डाउन तो उस टाइम आरपीएम हाई हो जाते हैं। जिस टाइम काम छोड़ते हैं, लीवर को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आरपीएम उसके डाउन हो जाते हैं। तो ये आरपीएम अप डाउन होना, हाई होना, लो होना, ऊपर नीचे होना, ये जो पंप का भी उसी सर्किट से चलता है। इस टाइम आपके आरपीएम इंजन के 2000 पे जाएंगे तो पंप के आरपीएम भी जो है शाफ्ट जो है 2000 पे घूमेगी। लेकिन वो अचानक जो झटका लगता है 1000 से 2000 जाने का, दरमियान जो झटका होता है, जो स्पीड होती है, वो स्पीड जो है ये रबड़ के जो बुश हैं ये बुश अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं। आगे हाइड्रोलिक पंप को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो है फॉल्ट हमने टेस्ट किया, और उसके अलावा ये हाइड्रोलिक पंप जो है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप जो है ये डबल रूटर वाला पंप है, यानी कि इसके अंदर डबल जो है ना शाफ्ट दी गई है, डबल रूटर। ये मेन पाइप है इसका, यहाँ से हाइड्रोलिक इसके अंदर जाता है टैंकी से, ठीक है। यहाँ से 2 साइडों पे सकिंग करता है अंदर, इस साइड पे भी इसका रूटर है।
शाफ्ट डबल है और इस साइड भी इसका रूटर है। यहाँ से जब अंदर जाता है तो फिर प्रेशर बना के ये वाली साइड जो है ये अलहदा निकालती है प्रेशर बना के, और इसका पाइप जो है मेन ये लगा हुआ है, और ये वाली साइड जो है ये अलहदा प्रेशर इसका बनता है, क्योंकि ये डबल रूटर जो है ना हाइड्रोलिक पंप है। तो इस वक्त मौजूदा हालात में इसके जो है ना 10 फंक्शन काम करते हैं। 10 फंक्शनों में ये जो पाइप लगे हुए हैं ना, ये ऊपर जो कपड़ा दिए हुए है हॉल का, क्योंकि कचरा वगैरह जाने के लिए इसके अंदर कपड़ा दिया गया है। ये जो हॉल है बंद किए हुए हैं फ़िलहाल, ये वाला और ये वाला हॉल, ये दोनों स्टेम पाइप इसके। ये पाइप जो है असम्बली में जा रहा है, हाइड्रोलिक असम्बली में जा रहा है, मेन प्रेशर देता है जो कंट्रोल वाला है, जिस पे पूरा कंट्रोल होता है एक्सीवेटर का, बूम का, बाकेट का, ट्रैवलिंग मोटर का, ये जो पूरा कंट्रोल है वो ये पाइप उसको कनेक्शन दे रहा है। और ये वाला पाइप जो यहाँ से लगता है वो सीधा स्विंग मोटर में डायरेक्ट जाता है। लेफ़्ट राइट जब मशीन घुमाई जाती है, जो स्विंग मोटर का काम है उसको प्रेशर देने के लिए ये पाइप दिए गए। और ये इजाफी पाइप जो 2 दिए गए हैं, ये नीचे पाइप आगे से बंद है, ये दोनों, इस साइड भी एक पाइप दिया गया है, दोनों साइडों पे ये पाइप जो है ना आगे से बंद है। इनका मशीन के साथ अभी तक कोई काम नहीं है, लेकिन ये इजाफी पाइप इसलिए दिए गए हैं कि अगर मशीन के साथ आप कोई और सिस्टम आके बाकेट ग्राफ वाला बाकेट लगा लें या जैक हम्बर लगा लें, तो इसके अलावा ड्रिलर लगा दें, आगे बाकेट उतार के कोई और आइटम ऐसा लगाएं जिसके 2 काम करेगा। अब ग्राफ वाली बाकेट है तो फिर ग्राफ वाली बाकेट के लिए 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ग्राफ होता है, दूसरा पकड़ने के लिए। ड्रिलर अगर लगाएं तो ड्रिलर को घुमाने के लिए भी 2 ही फंक्शन होते हैं। जैक हम्बर अगर लगाएं तो जैक हम्बर के लिए भी 2 ही फंक्शन, इजाफी फंक्शन होते हैं। फिर इन पाइपों का कनेक्शन जो है ना, ये जो स्पेयर पाइप दिए गए हैं, तो इन पाइपों का कनेक्शन जो है वो हाइड्रोलिक असम्बली में दिया जाता है। हाइड्रोलिक असम्बली से फिर उसका प्रेशर जो है बना के फिर वो आगे सिस्टम जो है चालू हो जाता है। लेकिन फिल वक्त जो हमारे पास ये खड़ी है, जिस पोजीशन मशीन जिस पोजीशन में हमने पंप खोला है, ये सिर्फ बाकेट का काम करती है।